मेरे घर में है शादी जिसके लिए मैं आ गई थी शॉपिंग करने के लिए। मुझे लेनी थी शादी के अलग अलग रस्मों के लिए कुछ हैवी ड्रेसेस, गाउन या सूट सेट्स वगैरह। इसके लिए मुझे लेनी थी कुछ ड्रेसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज आ गई थी शादी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए एक ऐसे ब्रांड पर जो कि हमेशा से ही है मेरा एक फेवरेट्स में से। यहाँ की ड्रेसेस, सूट्स और फुल सूट्स, लेंथ कुर्ती वगैरह काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती हैं। तो इसलिए जब भी बात आती है शॉपिंग की तो मैं पहुंच जाती हूँ अमचूर ब्रांड पर। यह हमेशा से ही मेरे फेवरेट्स में से एक रहा है। और यहाँ की अगर ड्रेस मटेरियल वगैरह की या फैब्रिक की बात करूँ तो वो हमेशा ही एक प्योर में ही मिलता है। और अगर कहूँ तो यहाँ पर विंटर कलेक्शन कभी भी नहीं होता है। पूरे 12 मंथ्स यहाँ पर समर्स की ही ड्रेसेस आपको मिलती हैं। और फिर क्या था, मैं यहाँ पर पहुँचकर मैंने देखनी स्टार्ट करी अपने लिए कुछ हैवी ड्रेसेस वगैरह जो मुझे शादी के लिए रस्मों वगैरह पे पहनने के लिए चाहिए थी। और घुसते ही सबसे पहले मुझे दिखाई दिया कुछ वाइट का कलेक्शन जो एक साथ काफ़ी सारा लगा हुआ था। लेकिन सबसे पहले मैंने ये ब्लैक ड्रेस उठाई। जहाँ भी मुझे ब्लैक कलर के कपड़े दिख जाते हैं उनको सबसे पहले मैं एक बार ज़रूर देखती हूँ क्योंकि ये हमेशा ही मेरे फेवरेट रहते हैं। और उसके बाद मुझे ये वाइट कलर का सूट भी दिखाई दिया जो बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो कंट्रास्ट दुपट्टे ब्लैक के साथ था। मुझे हैवी एम्ब्रॉयडरी, सीक्वेंस वर्क वगैरह के अकॉर्डिंग लाइट प्रिंटेड वगैरह ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा से ही इसी तरह के क्लोथ्स वगैरह लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और फिर मेरे को दिखाई दी ये वाली ड्रेस, लेकिन मुझे लगा कि मैरिजेस वगैरह के अकॉर्डिंग थोड़े से हैवी में देखे जाएँ। तो उसके बाद मैंने इस तरह की ड्रेसेस देखी, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये फुल सूट था आई थिंक, और ये वाला सूट भी मैंने देखा था, लेकिन मुझे ये इस तरह के वर्क समझ में कम ही आते हैं। और फिर मैंने काफ़ी और भी ड्रेसेस एक के बाद एक देखनी स्टार्ट करी और फिर मैंने अपनी कुछ ड्रेसेस अलग कर ली थी। ये वाला वाइट कलर का एम्ब्रॉयडरी सूट तो मुझे इतना पसंद आया था, इसे तो मैंने वैसे ही फाइनल कर लिया था। और फिर मैंने कॉटन की भी कुछ ड्रेसेस वगैरह देखी यहाँ पर, लेकिन ये भी मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई। और ग्रे कलर का ये सूट काफ़ी डिफरेंट पैटर्न के साथ था तो मैंने इसे भी साइड रख लिया था। और ये येलो काफ़ी हल्दी वगैरह के फंक्शन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा था और पूरा फुल लेंथ में था ये घेरे के साथ, और इसका दुपट्टा वगैरह भी काफ़ी हैवी था। और बस उसके बाद फिर क्या, मैंने एक एक करके अपनी ड्रेसेस ट्राई करनी स्टार्ट करी और जो मुझे पसंद आई मैं साइड करती जा रही थी साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये तो मैंने वैसे ही वाइट वाला सूट तो वैसे ही फाइनल करके रखा हुआ था, लेकिन सोचा कि ट्राई तो करके देखा ही जाए। और उसके बाद फिर मुझे एक दो ड्रेसेस और दिखाई दी, फिर मैंने वो भी ट्राई करी एक के बाद एक, लेकिन ये मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी। तो उसके बाद क्योंकि ये इस तरह की ड्रेसेस अभी शादी के अकॉर्डिंग भी नहीं अच्छी लगती, फिर मैंने ये ग्रे कलर का एक ऐसा सूट ट्राई करा, लेकिन इसका बॉटम मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। ये भी फुल सूट था दुपट्टे के साथ। मुझे सूट्स के अकॉर्डिंग हमेशा से ही फुल लेंथ ड्रेसेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फिर मैंने ये वाला भी सूट फुल ट्राई करा और ये वाले इस सूट का मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा, फिर मैंने यही वाला फाइनल किया था। और इसके अलावा मैंने और भी काफ़ी सारी ड्रेसेस वगैरह ट्राई करी। ये कॉटन का सूट भी अपने आप में अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी कुछ फिटिंग मुझे कुछ अजीब सी ही लग रही थी। और यहाँ पर और भी इसके अलावा काफ़ी सारी ड्रेसेस भी मैंने देखी। ये कॉट सेट की तो फिटिंग ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी और ये लग ही कुछ अजीब सा रहा था। और इसके अलावा बात करूं अगर यहाँ के स्टाफ की तो वो है बहुत ही स्वीट और बहुत ही सपोर्टिव। अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। और मैं चलती हूँ घर, और मैंने क्या क्या लिया मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।